अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक मज़ेदार और ख़ास डिश तैयार करने जा रहे हैं, तो आखिर तक हमारे साथ रहिए। आज हमारे किचन में बनने जा रही बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल कुल्फ़ी की रेसिपी। कुल्फ़ा जो इसको हम गार्निश करेंगे बेहतरीन क्रंच के साथ। तो आपको आज 2 रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने शामिल कर देना है यहाँ पे 3/4 कप शुगर। आँच को धीमा रखेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 लीटर दूध। जैसे आप दूध शामिल करेंगे तो शुगर है थोड़ी सी ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर की तरह अकड़ गई है, ये थोड़ी देर में डिज़ोल्व हो जाएगी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, वो कलर चेंज कर देगी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर कर देगी। यहाँ पे इलायची पाउडर डालेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस डाल लें। यहाँ पे 2 स्लाइस लेंगे जिसको हम चॉपराइज में रख के चॉपराइज कर लिया है और दूध में उबाल आ चुका है तो हम इसमें शामिल कर देते हैं स्लाइस को। और अब मुसलसल आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं, ये गाढ़ा हो रहा है। इस तरह आपने इसको हिलाते रहना है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। शुक्रिया। 4 से 6 टेबलस्पून आप इधर कॉर्नफ्लावर के ले लेंगे, उसको मिक्स करके रख लेंगे। सारा एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो आपने तकरीबन 4 से 5 इसमें टेबलस्पून शामिल कर लेने हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना, इसमें दूध को ऐड कर देते हैं और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। ये मैंने जितनी बार भी बनाई है हमेशा मैंने खोए में बनाई है, ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। हमेशा से खोए में बनाई है और ये बहुत आला बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो सोचा कि आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो अब मैं खोए को मिस करी कि खोया होना चाहिए, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करें तो खोए के साथ ट्राई करें, जो इसका रियल टेस्ट है वही आपको आएगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध यूज़ किए तो आपने 3 पाव खोए या आधा किलो या पाव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है हमारा अच्छा सा जो दूध का मिक्सचर है और ब्रेड का। कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम ऐड नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा से इसको गाढ़ा नहीं कर देना, आस्ता आस्ता करके ऐड करना है। इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और ये गाढ़ा हो चुका है। तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद हम इसमें जो बाकी अज्जा है वो शामिल करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसमें सूखा दूध भी शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है 1 कप, और आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें बादाम का पाउडर तकरीबन आपने डाल लेना है 1 से 1.5 कप, वो भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दी 1 कप क्रीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो प्लीज़ बेक हाउस की क्रीम यूज़ कीजिएगा, उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, वो भी मीठी होती है। तो आपने मिठास को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ज़्यादा मिठास को नहीं कर लेना। तो वो बहुत यमी होती है, वो केक पे अप्लाई करें या आप केक की आइसिंग टॉपिंग करें तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसका रिज़ल्ट मीठे के लिए बहुत ही अच्छा है, वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होती और वो ठीक रहती है। तो यहाँ पे हमने इसको एक आप ब्लेंडर में डाल के पीस लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको इसमें डाल के पीस रही हूँ। तो ये देखें, इसकी मैं थिकनेस आपको दिखा देती हूँ। इसको आपने जिस भी कंटेनर में स्टोर करना है उसमें डाल लीजिएगा। तो ये देखें इसकी थिकनेस, इसको एक हम ग्लास के कंटेनर में डाल लेते हैं। बटर पेपर से किसी भी शीट से इसे कवर कर दीजिएगा, यहाँ मेरे पास फॉइल पेपर है, उसी से मैं इसको कवर कर दूँगी। इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। पैन लेंगे, उसमें दोबारा से 1 कप चीनी का ऐड कर देंगे, धीमी आंच कर देंगे कि शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। तो इसका हम बनाएंगे मज़ेदार सा क्रंच। ये देखें गोल्डन गोल्डन सा खूबसूरत कलर का। अब इसमें शामिल कर देंगे बादाम और काजू। और इसको हम शिफ्ट कर देंगे। पहले से स्टेक में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है, इसको मिक्स कर देंगे। और इस वक्त ये बहुत गर्म होता है, बड़े ध्यान से आपने इसको डालना है। अगर आपके पास कोई हेल्पर मौजूद हो तो ज़्यादा अच्छा है।
फटाफट से वो उसको फैला देगा। इसी तरह पैन बहुत गर्म है, तो बस आपने इसको निकाल लेना है और इस तरह फैला लेना है। थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसका बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने शुगर थोड़ी नॉर्मल रखी है तो फिर ये यूज़ कीजिएगा। अगर आपने कंडेंस मिल्क और बाकी की चीज़ें भी बराबर रखी हैं तो फिर इसे कम से कम यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो इसको पहले से बना के रख के उसके साथ जमा भी सकते हैं। तो ये थी क्रंच की रेसिपी, बहुत अच्छी रेसिपी है, बड़ी अच्छी लगती है। बस यहाँ पे हमारा जो कुल्फ़ा है वो देखें डन हो चुका है। इसकी कटिंग कर लेंगे। आपके पास स्कूप हो तो आप उसे निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। पहले आपने निकाल के इसको काउंटर पे कुछ देर रख देना है, फिर कटिंग करनी है, आसानी हो जाएगी। फिर सर्व करना है आपने, इसको गार्निश कर देंगे फिर इसको। जी जनाब, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सा कुल्फ़ा बन के रेडी होके, जिसका क्रंच के साथ दुगना मज़ा आ रहा है। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी, तो ज़रूर बताइएगा। मेरी तो माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी बनी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। बच्चों को क्रंच के साथ तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।